बीते दिनों हुए अतीक और अशरफ की हत्या के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा द्वारा इस्लामिया मैदान पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर कड़ी चौकसी देखी गई। इससे पहले 2 दिन पूर्व मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को लेकर मौलाना ने पुलिस प्रशासन समेत प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मौलाना ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर आज उनके आवास से लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक वीडियो जारी कर लोगों से धरने में पहुंचने की अपील की। साथ ही लोगों से कहा कि आप सब लोग धरने में टोपी लगाकर शामिल हों। साथ ही ये हिदायत भी दी कि पुलिस से कोई भी नोकझोंक ना करे, बल्कि वहीं पर बैठ जाए और धरना दे। उत्तर प्रदेश में तो कानून नाम की कोई चीज बनी नहीं है। तो जब कानून के रखवाले कानून की हत्या कर रहे हैं, तो हम अगर 4 आदमी निकल के आ गए हैं तो अपराध है, गिरफ्तार करने की कौन नहीं चलना भाई। कहीं कानून के तहत काम नहीं हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 जबरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें ज़बरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था, मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूं कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुल्जिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत का इसमें सवाल सीधा सा बनता है, अदालत जाने के बजाय मुसलमानों के रहनुमा कब से अतीक और अशरफ हो गए। जहां तक आपका सवाल है, आपने हमेशा कम्युनल हार्मनी के लिए बात की है, लेकिन यहाँ जितने एनकाउंटर पूर्व में हुए, तौकीर रजा सिर्फ अतीक और अशरफ के लिए नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी नहीं। आप लोग याद ना रखो, और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं कह रहा हूं हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूं कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें खत्म कर दी जाएं, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। उन तक जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें, तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन पर भी
कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुधरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री पे नहीं, मैं ईमानदारी पर सवाल उठा रहा हूँ। उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम तरह की एसआईटी गठित हो चुकी है, तीनों आरोपी अंदर हैं। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जांच तो चल रही है ना, जांच करने के बाद जब निकल के सामने आएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। मैं एक बात कहता हूं, उन तीनों कातिलों को पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा नहीं, गले लगाया, शाबाशी दी, वाह वह बहुत अच्छा काम किया, गोद में लिया है उन्हें। पुलिस ने क्यों नहीं एक राउंड भी गोली चलाई? दूसरी बात, पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिमांड मांगी जाती? आज रिमांड है सर, हो गई 4 दिन की। तो मैं किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितनी जांच एजेंसियां हैं, मुख्यमंत्री का तो कहीं से कहीं तक सीधा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। इसमें ईमानदाराना अगर जांच होगी, और मैं कहता हूं कि कोई ईमानदाराना जांच नहीं होगी, जांच वो होगी जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, जो वो जांच हो जाएगी। मैं किसी जांच पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। स्पेशल जांच कहां से कराई जाएगी? स्पेशल जांच किस जांच पे? आपकी पार्टी कोई तो जांच मानोगे, जांच पे आप सबसे भरोसा करें? कहीं तो किसी की जांच अगर होनी है जी, मैं कहता हूं हेमंत करकरे की मौत की जांच होनी चाहिए थी। हेमंत करकरे बम्बई आतंकवादी हमले में नहीं मारे गए, बल्कि उनको आतंकवादियों को हायर करके बुलाया गया था, हेमंत करकरे और उनकी टीम को मरवाने के लिए। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो सारा आतंकवाद उस वक्त खुल जाता, लेकिन तमाम गृह मंत्रालय ने और तमाम लोगों ने मिलकर उस बात को दबा दिया और दूसरे लोगों पर आरोप सिद्ध कर दिया। बहुत बड़ी बात तो खुली बेईमानी हमेशा से होती रही है। मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हमेशा से होता रहा है। लेकिन आप सवाल ऐसे करते हो जांच का, आपको मुझसे ज्यादा, हेमंत करकरे की मौत ने, आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई, हेमंत करकरे की हत्या करवाई गई। और हेमंत करकरे की हत्या अगर ना हुई होती तो आज जो सरकार में बैठे हुए हैं ये तमाम के तमाम लोग जेल में होते। तो हेमंत करकरे और मैं अपने इस बयान के लिए मैं भी जेल जाने को तैयार हूं, क्योंकि अच्छी बात और सच्ची बात न कोई सुनने वाला है न कोई मानने वाला। आप हजरत किस जांच से संतुष्ट होंगे? आप किस जांच पे भरोसा करेंगे जो आप कहने में? भाई कोई तो जांच होगी, कोई तो जांच के बिना ऐसे किसी को आरोपी कैसे सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जजेस से नहीं होनी चाहिए। ये जो इन्होंने जांच कमेटी बना दी है, ये वक्त गुजारी के लिए, थोड़े दिन के बाद जैसा ये चाहेंगे वैसा लिख कर दे दिया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी मांग पर मुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आरोप के घेरे में आते हैं। आप पे एक आरोप लग रहा है सर कि जिस दिन ये हत्या हुई उसके तुरंत बाद ओबीसी तुरंत विरोध के स्वर उठाए। पूरा मुस्लिम समाज कहीं ओबीसी के पीछे ना आ जाए, ये डर तौकीर रजा को था। उस घटना के दिन के बाद अचानक 4 दिन बाद क्यों तौकीर रजा जगह? हम तीजे के बाद बोलते हैं, पहले अफसोस का माहौल रहता है, तीजे के बाद ही हमने ऐलान किया और उसके बाद निकले हैं। और हमारी अपील है कि शाइस्ता के साथ
थोड़ा नर्म रवैया रखा जाए, मीडिया को भी नर्म रवैया रखना चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी थोड़ा नर्म रवैया रखना चाहिए। उसकी इज्जत को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो शरई उस पर पाबंदी है उसको शरीयत के मुताबिक अपना काम कर लेने तो दिया जैनब जाए। पे भी हैं, जैनब भी आरोपी हैं आज अशरफ की वजह। नहीं, वो तो आप जिसे चाहो आरोपी बना दो, आपके पास कलम है। मैं अरेस्ट बैठा हुआ हूँ। तो आपकी आज अगर बात करें, आप क्यों धरना देना चाहते थे? चाहे वो शाइस्ता हो, जैनब हो, ये लोग भी तो आरोपी हैं। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, मुजरिम पकड़ा गया। घर की खवातीन को कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुजरिम बनाने का मतलब यह है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इद्दत पर औरत रहती है। कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इशरत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इशरत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर ख़त्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो इद्दत में होंगी। और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इद्दत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इद्दत पूरी ना हो जाए।